हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। एक एक टॉपिक और पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन सारा बता चुका हूँ। आज हमारा सेकेंड चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक ना। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा डिवाइजर और मल्टीपल पे ज़्यादा बेस्ट कंसेप्ट बनता है, तो इसको एक अलग चैप्टर ही कर दिया जाता है, ठीक ना। तुम चलिए देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। हिंदी में कहते हैं मस एंड लस, ठीक ना। महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। इसका फुल नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश का फुल नाम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, ठीक। तो जैसे एचसीएफ आप कह सकते हैं, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो मैं हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जानने से पहले मैं फैक्टर के बारे में बात करूंगा, ठीक ना। पहले फैक्टर के बारे में बात करूंगा, फिर मैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उस पर चलूंगा। मेरा पढ़ाने का हमेशा पैटर्न यही रहेगा कि एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां जिस लेवल से स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ लोग जानते भी होंगे और बहुत ऐसा लोग नहीं भी जानते होंगे। आप जानते भी होंगे तो वो बेसिक कंसेप्ट आप कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, ठीक ना। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जितना हायर लेवल हो सकता है आपको बिहार एग्जाम लेवल, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए मैं उस लेवल तक ले जाके आपको छोड़ूंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिवाइजर और फैक्टर, आप पहले भी पढ़े होंगे। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, किसी संख्या एन को दिख रहा है ना, हाँ, एन को विभाजित करने वाली संख्याएं एन का डिवाइजर या फैक्टर के ही एन का डिवाइजर कहा जाता है, ठीक। चलिए इसे समझना क्या है। डिवाइजर फैक्टर दोनों सेम है। हिंदी में इसको भाजक गुणनखंड कहिए आप या अपवर्तक कहिए, तीनों नाम सेम है। जहां भी आपको तीनों मिले एक ही समझना है, ठीक। चलिए जैसे में कोई भी संख्या हो गया 10 को डिवाइड करने वाले जितना भी संख्या, इसको क्या कहेंगे? हम डिवाइजर कहेंगे। इसका डिवाइजर कौन कौन होगा? 1 2 5 10, क्योंकि ये सारा इस सबको डिवाइड करा है, तो इसको डिवाइजर कहेंगे। इसको हम डिनोटेशन में ऐसे भी लिखते हैं, डिनोटेशन में जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं, इफ ए डिवाइड्स बी, या ऐसे ही कर देते। रुक जाइए एक मिनट, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ। इफ ए इज द divisor of n, then it is also written as a divides n, ठीक ना। अगर ए क्या होगा? एन का डिवाइजर, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन को डिवाइड कर रहा है, ठीक ठीक। तो एक कह सकते हैं इसी का रेसिप्रोकल है। अगर कोई संख्या एन को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? एन का डिवाइजर है। या ए अगर एन का डिवाइजर हुआ तो हम क्या कहेंगे? ए एन को डिवाइड करेगा। ये दोनों एक ही है, ठीक। अब हम डिवाइजर कैसे कैसे निकालेंगे ये सभी समझते हैं। थोड़ा इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे आप भी कर सकते हैं। जैसे 30 का अपवर्तक कहिए या डिवाइजर कहिए? अपवर्तक। 30 का सारा अपवर्तक क्या होगा? इसको डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, और फिर 6 के फिर 10 है, आपको 15 है और 13।
ये सारा नंबर इसको डिवाइड करेगा। और भी बहुत सारा नंबर है जिसको लिख सकते हैं, बाकी मैं आगे देखूंगा, आपको आगे दिखाऊंगा और कौन कौन हो सकता है जो 1 2 3 4 6 12, ठीक, ये हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए। अब मैं देखता हूँ डिवाइजर कैसे के निकाल सकते हैं। यहाँ तो एक छोटा नंबर है, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं, लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़ा आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उस पे हम बात करते हैं। तो वही है भाजक निकालने का विधि, ठीक ना। हम भाजक निकालने के लिए दो मीठी विधि जनरल आपको यहाँ बताएंगे, बाकी एक तो आप सबसे बेसिक जो है ये जानते हैं आप। जैसे मान लीजिए 60 है, ठीक। अब 60 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, कह सकते हैं 15 जो है 60 का डिवाइजर है या नहीं, ये चेक करना होता है। तो सबसे बेसिक आप यही करते थे कि 15 में से डिवाइड देते हैं, 15 से डिवाइड देते हैं 60 को, रिमाइंडर 0 आ गया, कह सकते हैं 15 क्या है, 15 जो है 60 का डिवाइजर है या 15 60 को डिवाइड करता है, ठीक। मैं नंबर सिस्टम में भी बताया हूँ। इसी 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 4 डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो जब डिवाइजर होगा संख्या, अगर 15 60 का डिवाइजर होते हैं हमेशा तो 0 आना है, हमेशा 0 आना। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि अगर 60 को हम ऐसे 15 इंटू 4 15 इंटू इंटीजर अगर लिख दे, अगर 60 को 15 इंटू इंटीजर लिख दे तो हम कह सकते हैं 15 जो होगा 60 को डिवाइड करेगा या 15 60 का डिवाइजर है, 15 60 का डिवाइजर। ये किसी भी संख्या के लिए है। अगर 60 को अगर हम a इंटू बी में लिख दे, जहां a b दोनों नेचुरल नंबर या कह सकते हैं इंटीजर है, a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, अगर ऐसे दो के प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो हम कह सकते हैं a जो है क्या करेगा 60 को डिवाइड करेगा एंड b भी क्या करेगा 60 को डिवाइड करेगा, b भी क्या करेगा 60 को डिवाइड करेगा। क्योंकि इस कंडीशन में आप जानते हैं कि a से डिवाइड देंगे तो 0 आना रिमाइंडर, b से डिवाइड देंगे तो 0 आना रिमाइंडर। तो ऐसे आप डिवीजन हमेशा देकर चेक करना जरूर है नहीं, ठीक ना। आप इसी 60 को जितना तरीका 2 का मल्टीपल लिख लीजिए, 1 इंटू 60 ए हो गया डिवाइजर, ए हो गया। फिर इसको लिख दीजिए 2 इंटू 13 ए डिवाइजर हो गया, ए हो गया। फिर लिख दीजिए 3 इंटू 20। ऐसे जितना भी 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो सारा जो 2 नंबर आएगा ये सब क्या होगा, इसका डिवाइजर होगा, क्या होगा, इसका डिवाइजर होगा, ठीक। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ कि एक मेथड जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इफ n इक्वल टू a इंटू बी then we can then we या ऐसे लिखें then a divides n and b divides n, that is कह सकते हैं a and b are divisors of n, ठीक। आप किसी संख्या को ऐसे 2 प्रोडक्ट में लिखेगा तो ये जो दोनों संख्या है ये दोनों क्या होगा, इसका डिवाइजर होगा, ठीक ना। तो हम ऐसे ही किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मुझे मान लीजिए 100 का सारा डिवाइजर निकालना है, 100 का सारा डिवाइजर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 के प्रोडक्ट में इसको जितना ब्रेक कर सकते हो सारा नंबर क्या आएगा, इसका डिवाइजर आएगा। तो ऐसे रैंडमली आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस में करना है। और यहाँ जो आपको होगा डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ चुके हैं, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, उसी डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे में इसी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 100। आप एक छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़ा नंबर अपने आप मिलता जाएगा, ठीक ना। जैसे में 1 इंटू 100 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 से लगेगा नहीं 4 से लग जाएगा 4 इंटू 25 लिख सकते हैं, 6 से लगे नहीं 5 से लिख सकते हैं, 20 पे लिख सकते हैं। अब 5 के बाद क्या होगा, डायरेक्ट 10 होगा, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 के आगे जाएंगे क्या, 11 देखिए तो 11, तो फिर 11 से छोटा 11 से होना नहीं है, 12 से होना नहीं है, ठीक।
अब इसके आगे आप लिखेंगे भी, जैसे में 10 20 जाएंगे, डायरेक्ट होगा क्या 20 इंटू 10। अगर इसके आगे और बढ़ते जाएंगे ठीक 20 इंटू 10, 20 तो इसमें आ ही चुका है, तो फिर इसको 2 बार लिखने का जरूरत है कहाँ, तो इसको हम इतना ही तक छोड़ेंगे। ठीक, अभी देखिए थोड़ा एक दो और बताते फिर ऑब्जर्वेशन इस पर हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 154 है, हाँ 154 ही ले लेते चलिए, ठीक है 154 है। तो एक में तो सभी को ए 1 इंटू इट सेल्फ लिख सकते हैं, 1 इंटू इट सेल्फ सभी संख्या को लिख सकते हैं। 2 में देख सकते हैं 2 का एक क्या है लास्ट इवेन है, तो हो सकता है 2 से 7 पे और 2 से 7 से चलिए। 3 से आपको लगना है नहीं, आपको डिवाइड के चेक नहीं करना, डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट चेक कर देना है। 5 4 9 1 10 नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से तो लगना नहीं है। जब 2 से नहीं लगा और 3 से नहीं लगा तो 6 से लग ही नहीं सकता है, ठीक ना, उसके फैक्टर से नहीं लग सकता है। आपको 5 से नहीं 6 7 से लगेगा क्या, 7 दूना 14, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 इंटू 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक, चलिए आपको 7 हो चुका है, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं। देखिए जब आप 4 से ही नहीं हुआ तो 8 से चेक करने का जरूरत है ही नहीं। जब कोई संख्या 4 से नहीं कटेगा तो 8 से बिल्कुल कट ही नहीं सकता है, ठीक ना, तो यहाँ चेक करने का जरूरत नहीं होता है। जब 9 से 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा क्या, 11 से कट जाएगा। 11 से देखिए 4 1 5, 5 माइनस 5 0, तो 11 से 1 पे 11 चौक 44, ठीक 14 हो गया। चलिए और जाइए, 12 से होगा नहीं, 13 से देखिए तो 13 से भी नहीं होना है। ठीक, चलिए 13 नहीं, 15 से होना ही नहीं क्योंकि 3 से नहीं हुआ है, 16 से नहीं होगा, 70 से होगा क्या, देखिए तो 70 से भी नहीं होना है। 70 के टेबल में क्या कहीं आता है 154 नहीं आता है, तो 70 से भी नहीं होगा आपका। तो अब और भी देख सकते हैं 17 18 कहाँ तक जाना है आपको, उस चलिए 17 हो गया, 18 हो गया, और डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो 22 से होगा, तो 22 इंटू 7 आएगा, 22 इंटू 7। इसके आगे और जाएगा तो क्या आएगा, 77 इंटू 2 आएगा, 77 इंटू 2 आएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ हम देख क्या सकते हैं, कह सकते हैं 2 7 2 14 कि ये जो 2 नंबर है 22 लिए है, 22 इधर तो आ चुका है, तो इसको क्यों लिखे, 7 तो इधर लिख ही चुके, इसको क्यों लिखे। जब रिपीट होने लगा मतलब एक क्या होगा, एक फिक्स संख्या के बाद क्या होगा, संख्या वो फिर आगे रिपीट होने लगता है। ये जो आप लिखे वही रिपीट होने लगता है। रिपीट क्या किस टाइप का होता है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ देख सकते, देखिए एक तरफ आप जो लिख रहे हैं क्या होता है पता है, ये नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है। दूसरा तरफ जो हो रहा है नंबर घटते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरा तरफ से नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इधर घटते इधर बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ 10 तक, इस कॉलम में आप 10 तक सारा डिवाइजर लिख चुके हैं, इसमें 1 से 10 तक सारा लिखा जा चुका है, और यहाँ 100 से आप चेक करते करते आए तो 10 तक आ चुका है। मतलब ये कह सकते हैं इधर 10 से छोटा है और इधर 10 से बड़ा है। जब इधर आप 10 से छोटा सभी लिख दिया और इधर 10 से बड़ा सभी लिख दिए, तो 10 और 10 के बीच ऐसा कोई नंबर और बचता है जिसको चेक करना बाकी है ही नहीं, क्योंकि 10 से छोटा सब लिख चुके हैं, 10 से बड़ा सभी लिख चुके हैं। तब 10 और 10 के बीच में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे आपको चेक करना है, ठीक ना। अगर आप इसके नीचे जाते हुए क्या आएगा, 10 से बड़ा आएगा, कोई भी संख्या आएगा 10 से बड़ा आएगा, और 10 से बड़ा तो हम इधर लिख चुके हैं सारा चीज, तो लिखना जो है इसमें भी सेम वही है। आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है और इधर घटते जा रहा है, इधर से देखेंगे घट रहा है, इधर से बढ़ते जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं इधर से इंक्रीज हो रहा है, और इधर से देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। इधर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर से इंक्रीज हो रहा है, और इधर से अगर इस साइड से देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है। तो आप यहाँ इसमें देखेंगे क्या कि 1 से लेके 11 तक सारा हम डिवाइजर बता चुके हैं, 1 से 11 तक सारा डिवाइजर बता चुके हैं, तो कह सकते हैं 11 से छोटा डिवाइजर पता हो गया। और यहाँ देखेंगे तो 14 से 12 सारा डिवाइजर लिख चुके हैं, 14 से 12 सभी डिवाइजर लिख चुके हैं। तो अब जो बचता है 11 और 14 के बीच क्या बचता है, 12 और 13, यही दो बचता है ना। अब ये दो जो बचता है आप इस दोनों से चेक कर लीजिए डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देखेंगे नहीं इससे है नहीं इससे है, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ 11 से छोटा लिख दिए हैं और इधर जो है 11 से 12 लिख दिए हैं। अगर इसके आगे आप जाएंगे भी तो 11 से 12 आएगा, और 11 से 12 इस
कॉलम में लिखा जा चुका है, मतलब फिर रिपीट होगा, फिर क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप जब भी देखिएगा कि इधर लिखते जा रहे हैं, अगर इधर से रिपीट हो गया फिर छोड़ दीजिए। या सेकेंड मेथड ये है समझने का, डायरेक्ट यही बेस्ट यही है कि यहाँ पर देखिए 11 तक लिख चुके हैं, यहाँ 14 तक लिख चुके हैं। तो आप ये समझिएगा कि हम 1 से 11 तक सारा लिख दिए हैं, यहाँ 14 से 12 सभी लिख दिए हैं। अब इसके दो बीच जो बचता संख्या, हम 1 से 11 तक सभी को चेक कर दिए और 14 से 150 तक सभी को चेक कर दिए। इसके बीच जो भी संख्या आएगा सारा डिवाइजर लिख दिए हैं, इसके बीच जो भी संख्या आएगा सारा डिवाइजर लिख दिए। बच गया इसके बीच 12 और 13, ये दोनों चेक कीजिए, अगर हो रहा है तो लिखिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। एक चीज़ और समझना है, कोई भी संख्या का डिवाइजर उससे 12 नहीं हो सकता है। 154 को डिवाइड करने वाली इससे 12 संख्या कोई भी होगा ही नहीं, ठीक ना। इसको डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 कभी देगा ही नहीं, इसलिए वो नहीं होता, ठीक। एक दो और देखते, जैसे में 360, हाँ चलिए 360 एक और ले लीजिए। एक 360 ले लेते हैं। अरे यार, थ्री 360 ले लेते हैं, ठीक ना। इसका मुझे डिवाइजर चेक करना है, तो वही करना है आपको। 1 से 1 इंटू 360, 2 इंटू 180, 3 इंटू 60, 4 इंटू 90, 5 इंटू 937, ठीक है ना। हाँ, 5 इंटू 7 बचे 35, 5 दूना 10, चलिए 6 इंटू 16, 7 से होगा नहीं, 8 से, हाँ 8 से होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते 4, हाँ 8 से होगा, ठीक ना। 8 से 8 चौक 32, अब 32 4 8 5 40। 9 से होगा, बिल्कुल होगा, और इधर लिख लेते हैं 9 इंटू 14। 9 के बाद 10 से 11, हाँ 10 से तो होना ही है। 10 के बाद देखिए 12 से होना ही है। 12 के बाद क्या देखिए 12 36 0। 12 के बाद 14 होगा नहीं, क्योंकि 7 से नहीं हुआ है तो नहीं होगा। 15 से बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 से और 5 से हुआ है, तो 15 से 15 30 बन चुका 60। देखिए दोनों जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे दोनों नंबर पास आता जाएगा, एक दूसरे के पास आता जाएगा। 12 30 15 24 दोनों पास आता जाएगा, और जब भी ये दोनों एक जैसा हो जाए या पास आ जाए पूरा, तो हम कह देंगे इसके आगे नहीं होगा। 16 से होगा क्या? 16 से देखिए तो आई थिंक 16 से नहीं होना चाहिए, 16 दूना 32 नहीं होगा 16 से। 17 से होना नहीं है, 18 से हो जाएगा, 18 दूना 37 और 0। 18 के बाद 19 से होना नहीं, 20 से होना। अब देखिए 18 और 20 बहुत नज़दीक आ गया। 18 और 20 के बीच अब क्या बचा है? एक नंबर बचा 19, और 19 से होना नहीं है, तो अब इसके आगे चेक हम नहीं करेंगे, इसके आगे चेक हम नहीं करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 18 तक सारा नंबर लिख दिए जिससे डिविजल है, और इसमें देख सकते 20 से 12 लिख दिए, और 18 और 20 के बीच एक ही 19 बचता जो है नहीं। इसका मतलब हम 1 से 360 तक जितना डिवाइजर है सारा का सारा लिख चुके हैं, सारा का सारा लिख चुके हैं, ठीक ना। तो जब भी आप देखेंगे नंबर 2 पास आ गया, नंबर दोनों पास आ गया है, तो इसके बीच मात्र एक 19 ही एक ऐसा नंबर है चेक नहीं कर पाए, तो उसे होना ही नहीं है। बाकी 18 से छोटा लिख दिए, 20 से 12 सभी लिख दिए, तो अब कोई इसका जरूरत है ही नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड, ठीक। अब इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करूं, कहा जाए 100 का सबसे छोटा डिवाइजर कौन है? 1। 154 का 1, 360 का 1। कोई भी संख्या का सबसे छोटा डिवाइजर क्या होगा? 1 होगा। अब 100 में सबसे बड़ा डिवाइजर देखना है, तो सबसे बड़ा तो यही है ना, इधर से ही है। इधर से क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, तो इधर बड़ा आ रहा है, इधर छोटा आ रहा है, इधर छोटा वाला आ रहा है, इधर बड़ा बड़ा, इधर जैसे जैसे जा रहे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक लास्ट हो गया। और इधर से देखेंगे जैसे जैसे आ रहे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, यहाँ लास्ट हो गया। तो अगर सबसे बड़ा खोजना होगा तो 100, सबसे बड़ा 154, सबसे बड़ा 360। तो किसी संख्या का सबसे बड़ा डिवाइजर जो होगा क्या होगा? संख्या स्वयं होगा, संख्या स्वयं होगा। प्रत्येक संख्या एक और अपने आप से जरूर डिविजिबल होता है, ठीक ना। सभी संख्या एक और अपने आप से जरूर करता है, इसलिए सबसे छोटा डिवाइजर 1 है और सबसे बड़ा इटसेल्फ हो गया, ठीक। चलिए, एक दो और इसमें ऑब्जर्वेशन है, तो इस ऑब्जर्वेशन को मैं एक दूसरा मेथड है वो भी बता के फिर बात करता हूँ उस पर, ठीक। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे देखिए। जैसे में हम
एक तो एक बताया कि अगर एन को आप ए इंटू बी में लिख दीजिए, अगर ऐसे लिख देते हैं तो ए क्या करेगा, एन को डिवाइड करेगा और बी भी क्या करेगा, एन को डिवाइड करेगा, मतलब ए भी इसका डिवाइजर है, बी भी डिवाइजर। ठीक, तो ये कह सकते हैं डिवीजन मेथड था, क्योंकि डिवाइड दे दे के डिविजिबिलिटी रूल पे कर सकते। हम एक और बताए हैं नंबर सिस्टम में, जब डिवीजन एल्गोरिदम पर है उसी में बताए हैं कि अगर कोई संख्या एन है और मुझे चेक करना है ए इसका डिवाइजर है या नहीं है, ए इसका डिवाइजर है या नहीं, तो क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर कर लेना है और इसका भी प्राइम फैक्टर कर लेना है। ओके, अगर इसके प्राइम फैक्टर का सभी एलिमेंट इसके प्राइम फैक्टर में अगर मौजूद होगा, क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर में मौजूद होगा, तो हम कहेंगे ए इसका डिवाइजर है, ए इनका डिवाइजर है। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक ना। जैसे में आप ले लीजिए 100 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 4 होगा, और सॉरी 2 के पावर 2 होगा और 5 का पावर 2 होगा। ठीक, अगर मुझे चेक करना है कि 8 क्या इसका डिवाइजर होगा या नहीं होगा, 8 इसका डिवाइजर होगा या नहीं होगा, तो आप देख सकते 8 जो है क्या है, 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार है, 2 क्या है 3 बार है। अब इसका प्राइम फैक्टर का सारा एलिमेंट देखिए इसमें है क्या, पूरा में है, तो देखेंगे तो 2 2 तो है, लेकिन 1 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा जो कि नहीं है उसमें, तो हम कहेंगे 8 जो होगा 100 को डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब इसका डिवाइजर नहीं होगा। ठीक, अगर इसमें मैं ए ले लूँ 20, चलिए अब 20 का अगर आप प्राइम फैक्टर कहेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, यही आना है ना। अब देख सकते हैं 2 के पावर 2 इसमें भी है और 5 का 1 पावर है, यहाँ 5 का तो 2 पावर है। ये सारा इसमें होना चाहिए, ये जरूरी नहीं सेम टू सेम होना नहीं जरूरी है, इसका प्राइम फैक्टर इसके सेम होना नहीं, सेम हुआ तो नंबर ही सेम हो जाएगा, इसका सारा प्राइम फैक्टर का एलिमेंट इसमें होना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या होगा इसको डिवाइड करेगा, इस संख्या इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं डिवाइजर में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ नंबर सिस्टम में मात्र 2 दिन पहले का क्लास होगा, 2-3 दिन, उसमें मैं ये सब बताया हूँ, वहाँ डिवीजन एल्गोरिथम बताया हूँ, फिर भी मैं यहाँ बता दिया कि लेट, मान लेते लेट ए नंबर अगर एन हम कहते हैं, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टर क्या है, P1 R1 है, P2 R2 है, ऐसे ही जाते जाते कितना भी हो सकता है, Pn Rn, ठीक ना, ऐसे वेयर, जहाँ वेयर Pi क्या है, प्राइम नंबर है, Pi क्या है, प्राइम नंबर, Pi का मतलब 1 2 3 यहाँ रखिएगा, प्राइम नंबर है। ओके, तो इसका प्राइम एन का प्राइम फैक्टर है, ठीक ना। अगर एक नंबर ए है तो देन पानी में थोड़ा पी रहा हूँ, इसको लिखिए आप, चलिए देखिए क्या लिखा हूँ, प्राइम फैक्टर देन नंबर विच आर फॉर्मेड बाय, इसको हिंदी में ही लिख दे, चलिए हिंदी में लिखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी वाले बच्चे को समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक, इतना ठीक है। एक नंबर है तो वैसा नंबर, वैसे सभी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर का एलिमेंट n में मौजूद होगा, वैसे सभी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर का सभी एलिमेंट्स मीन्स n के प्राइम फैक्टराइजेशन में
फैक्टर में मौजूद होगा, में मौजूद हो तो वह संख्या अवश्य ही n का डिवाइजर होगा, ठीक है। ये सब इतना लिखना जरूरी नहीं है, बाकी आप एक बार पढ़ के जब छोड़ेंगे तो दूसरा बार रिवीजन करने जाएंगे तो ये सब माइंड में सब बात आता नहीं, ठीक ना, तो इसलिए लिखा है, ठीक ना। तो n अगर संख्या है, प्राइम फैक्टर है, तो इस प्राइम फैक्टर से बनने वाले कोई भी संख्या होगा, इसी के प्राइम फैक्टर बनने वाले कोई भी संख्या है, सारा इसका क्या होगा, डिवाइजर होगा, ठीक। चलिए मैं इसका एग्जांपल जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे 60 का डिवाइजर निकालना है, 60 का क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यही होना है ना, ठीक। अब वही संख्या 60 का डिवाइजर होगा जिसका प्राइम फैक्टर इसमें मौजूद होगा। हम ये भी कह सकते हैं जो संख्या होगा इसी के प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट कर करके बनाया गया होगा। अगर जो संख्या होगा हम इसी के प्राइम फैक्टर, जैसे मैं एक बार 2 ले लिए, एक बार 3 ले लिए, तो 6 बना, 6 इसका डिवाइजर होगा। हम 2 ले लिए, 5 ले लिए, 10 होगा, 10 इसका डिवाइजर होगा। मैं इसी के प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करके जो संख्या बनाऊंगा इसका डिवाइजर हो जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी होता है कि क्या हम इससे बाहर का फैक्टर लेंगे तो इसका डिवाइजर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक आप 2 ले लीजिए और एक 7 ले लीजिए, इसका डिवाइजर होगा नहीं। तो इससे बाहर, इसके प्राइम फैक्टर से बाहर कोई भी अगर एलिमेंट रख रहा है नंबर, तो फिर वो नंबर इसका नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट यही करेंगे कि इसी के प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट कर करके डिवाइजर बनाते जाएंगे, इसी को प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करके डिवाइजर बनाते जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पे मुझे इसका सभी डिवाइजर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ जितना छोटा से छोटा होगा वो सिलेक्ट करेंगे, दूसरा तरफ अपने आप 12 नंबर बचता जाएगा, फिर उससे छोटा सेलेक्ट करेंगे, सॉरी उससे 12 सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे छोटा। जैसे मैं यहाँ देखिए 2 के पावर 0 है, 3 है, 5 है, हम एक बार 2 के पावर 0 लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाकी जो बच जाएगा, क्या बचेगा, ये सारा सेम नंबर बचेगा, डेट इज 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, डेट इज 60 बचेगा। मतलब ये 1 हो गया और ये 60 हो गया। एक बार 2 के पावर 1 लेते हैं तो फिर क्या बचेगा, इससे जो बचना है 2 3 5, 2 3 5 का 3 2 6 5 30, सेम वही है, थोड़ा अलग प्रोसेस है, लेकिन इस ए मेथड बहुत जगह काम आएगा दूसरे चीज़ के लिए, वो मेथड बहुत जगह काम आएगा दूसरे चीज़ के लिए। दोनों मेथड बताना इसलिए जरूरी है कि दोनों पे जो अलग अलग कंसेप्ट बनेगा, तो बहुत ऐसा होगा कि इससे आसानी से होगा, बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा कि उससे आसानी से बन जाएगा। तो जो जहाँ आसान हो उसको वहाँ अप्लाई कर दें, ठीक। अब जैसे 2 के बाद 3 है, एक 3 के पावर सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी 2 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब 20 हो जाएगा। फिर एक 5 का 3 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा, 5 से बड़ा क्या होगा, 2 इंटू 6 होगा, फिर 6 से बड़ा क्या होगा, 6, यहाँ देखिए 5 से बड़ा हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं ना, 5 से छोटा में 4 इंटू दिस। तो ऐसा हम सिलेक्शन करके करते हैं कि एक बार 2 के पावर सेलेक्ट करते हैं, 2 के पावर 0 1 2, फिर 3 के पावर 0 3 के पावर 1, ये इतना ही हो, 5 के पावर 0 5 के पावर 1। ऐसे हम एक तरफ छोटा से छोटा संख्या सेलेक्ट करेंगे, दूसरा तरफ अपने आप 12 बचता जाएगा। मैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं नंबर सिस्टम में डिवाइजर बताया हूँ, वहाँ ये सारा चीज़ बताया हुआ। तो इसका बहुत सारा कंसेप्ट है, मैं यहाँ सिर्फ बोल के छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो मैं एक बार क्या क्या इसमें करना है वो मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए देखिए,
इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, मतलब डिवाइजर का अगर संख्या निकालना है, उस पर बेस्ट कुछ भी निकालना है, ये सारा चीज़ हम क्या है उसमें पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके देखेंगे। ठीक, अब इसके आगे जो पढ़ना है आपको, ये नोट्स है, इस नोट्स के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर 1 होगा, सबसे लार्जेस्ट संख्या स्वयं होगा। ठीक, किसी संख्या भाजकों की संख्या फाइनाइट होती है, ये तो फाइनाइट मतलब सीमित होगा, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड हो जाएगा डिवाइजर। जैसे में देखिए आप 100 का डिवाइजर निकालते हैं तो क्या 1 से 100 के बीच होगा, तो 1 से 100 के बीच क्या होगा, फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं। 144 का फाइनाइट होगा, 1 से 45 के बीच होगा। ठीक ना, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, ये वाला आपको ध्यान देना, अगर किसी एम एन को डिवाइड करा है तो एम का सभी डिवाइजर एन का डिवाइजर होगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि एक रफ वाला पेज ही ले रहे हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि 12 जो है 12 60 को डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो 12 का जितना डिवाइजर होगा, 12 का डिवाइजर कौन कौन है, 1 2 3 4 6 12, ये सारा डिवाइजर जो है इसको भी जरूर डिवाइड करेगा, 60 को भी जरूर करेगा। क्यों करेगा, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 60 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 60 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 12 के सभी फैक्टर को जरूर कंटेन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर का सभी एलिमेंट इसमें होगा। ठीक, और 12 का जो भी डिवाइजर होगा वो तो इसी के प्राइम फैक्टराइजेशन से सिलेक्ट करके बना होगा ना। 12 का जो डिवाइजर सब होगा वो 2 के पावर 2 और 3 इसी में से कोई रख सकता है, इसी में से एलिमेंट रखेगा, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेगा। तो जब मान लेते हम कहते हैं एक फैक्टर ये होगा 2 इंटू 3, तो ये तो इसमें होगा ही। जब ये पूरा इसमें है तो इससे छोटा आप सेट लेंगे, इससे छोटा मान लीजिए 3 ले लिए, उसमें होगा ही। ठीक, तो यही चीज़ है कि कोई संख्या अगर 12 क्या कर रहा है 16 को डिवाइड करता है, इसका जितना डिवाइजर होगा इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक, अगर हम कहते हैं 100 जो है 100 500 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो 100 का जितना डिवाइजर होगा सभी 500 को भी डिवाइड करेगा, वही चीज़ लिखा गया है। ठीक, जिस संख्या के केवल 3 डिवाइजर होगा वह संख्या अवश्य एक अभाज्य का स्क्वायर होगा। समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। जिसे हम कोई एक चीज में नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, डिवाइजर वाला में किसी संख्या का डिवाइजर केवल 3 होगा तो प्रत्येक संख्या कोई भी संख्या होगा, एक तो 1 होगा एक n, इसका ए तो डिवाइजर रहना ही है, रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन कहा एग्जैक्टली 3 डिवाइजर है तो 3 डिवाइजर इसका मतलब एक और मिलेगा जो कि मान लेते x होगा, कम से कम एक और तो जरूर मिलेगा, x होगा। अगर x इसको डिवाइड करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर भी एक नंबर जरूर मिलेगा। अगर x इसको डिवाइड कर रहा है x इंटू समथिंग लिखेंगे ना तो इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर और जरूर मिलेगा। ओके, अब कहा जा गया है 3 ही डिवाइजर है तो यहाँ जो मिलेगा हम x के अलावा दूसरा ले ही नहीं सकते। अगर दूसरा लेंगे मान लीजिए y z अलग चीज को लेंगे तो क्या होगा, फिर 4 डिवाइजर हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। ठीक, और कहा गया 3 ही डिवाइजर है, 3 से ज़्यादा डिवाइजर हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब है एक 1 हुआ एक n हुआ। ठीक, एक x दोनों तो सेम ही, एक ही बार काउंट करें। अब यहाँ देखिए कहा गया है प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। वैसे यहाँ देख सकते हैं x इंटू एक्स करेंगे तभी तो आएगा n, मतलब x स्क्वायर जो आएगा n आ जाएगा। ये तो पक्का फिक्स है कि जिस नंबर का 3 डिवाइजर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये तो हो गया कन्फर्म। ऐसा कोई भी नंबर जिसका केवल 3 डिवाइजर है तो उसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि एक संख्या का परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। ठीक, अब ये हमको प्रूफ करना होगा कि ये प्राइम ही होगा, x जो है प्राइम नंबर ही होगा, अदर कोई नहीं हो सकता, ये बताना है। तो आप देख सकते हैं अगर x प्राइम के अलावा कुछ हुआ, मान लीजिए अगर x नॉन प्राइम नंबर होगा तो इसका मतलब है ये 2 चीज में फैक्टराइज होगा। अगर मैं मान लीजिए कहता हूँ x 8 है तो इसका मतलब x 8 है तो 2 इंटू 4 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे,
अगर प्राइम ए प्राइम नहीं है तो 1 और 8 के अलावा और किसी से डिवाइड होगा। तो जब 1 और 8 के अलावा मान लो 2 से तो डिवाइड होगा। तो जब 2 से 8 डिवाइड है तो क्या 2 से n नहीं डिवाइड होगा? जरूर हो जाएगा। हम अभी जस्ट बताए हैं कि अगर आपको मान लीजिए एक संख्या a है, n को डिवाइड करता है, a का सारा डिवाइजर भी इसको जरूर डिवाइड करेगा। तो अगर a नॉन प्राइम हुआ, क्या हुआ? नॉन प्राइम, तो a 1 और x के अलावा कोई और एक संख्या होगा जो इसको डिवाइड करेगा, और इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा। तो फिर तो 3 से ज़्यादा डिवाइजर हो जाएगा। तो फिर इस कंडीशन में ये होगा कि ये संख्या x जो है फिक्स है कि ये प्राइम ही होगा, प्राइम के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि प्राइम के अलावा कुछ भी होते हैं फिर 3 से ज़्यादा डिवाइजर होगा। वही चीज़ लिखा गया है। आप एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे में देखिए 25 देख लीजिए। 25 का डिवाइजर क्या होगा? 1 इंटू 25। फिर क्या होगा? ये 5 डिवाइड करेगा था 5 इंटू 5। इससे ज़्यादा अब डिवाइजर इसका नहीं आ सकता है। और ये 5 इंटू 5 के, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर है, 25 का है, 5 का स्क्वायर है। तो एक नंबर का तो स्क्वायर है और एक किसका? प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ठीक ना। तब ऐसा कोई भी संख्या जिसके पास केवल 3 डिवाइजर होगा और बस किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर 3 डिवाइजर रखेगा। कौन कौन? 1, p और p स्क्वायर। एक क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है किसी परफेक्ट स्क्वायर की डिवाइजर की संख्या ऑड और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की डिवाइजर की संख्या इवन होती है। ये समझिए, यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगा ना तो उसके डिवाइजर का संख्या जो होगा ऑड आएगा। ये मैं डिवाइजर में भी बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से मैं बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ में बताऊँ, तो यहाँ बता रहा हूँ। जैसे में 100 एक प्राइम नंबर है, आप इसका ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते जाएंगे तो 5 इंटू 100, ठीक, और फिर 10 इंटू 10 आ गया, 10 इंटू 10 आ गया। अगर आप इसके डिवाइजर को काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 2, 4, 6, 8 और 10 नहीं, यहाँ इस दोनों जो सेम है इसको एक ही काउंट करेंगे, तो यहाँ 2 का तो पेयर बन गया, मतलब 2n हो गया। और एक जो होगा लास्ट 2 जो होगा ये एक ही डिवाइजर होगा, दोनों सेम ही हुआ। तो क्या हुआ? एक ऑड नंबर बनता है। किसी परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइजर की जो संख्या होती है वो ऑड होती है। वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर में देख लीजिए, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो फिक्स है ये x इंटू एक्स नहीं बनेगा, दो सेम नंबर का प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये चीज़ नहीं बनेगा। तो क्या होगा? x इंटू वाई फिक्स है कि हमेशा 2 डिफरेंट नंबर के ही प्रोडक्ट में आप लिखेंगे। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये फिक्स है कि उस संख्या को आप 2 डिफरेंट के ही प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो ऐसा आप काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, तो ऐसे 2 का पेयर बन जाता है, 2 का पेयर। तो कह सकते हैं आधा इधर है आधा इधर है। अगर इधर मान लीजिए 4 हुआ तो इधर भी क्या हुआ? 4 होगा, तो 4 दूना 8, तो 2 का मल्टीपल बन जाएगा। अगर इधर मान लीजिए 10 हुआ तो इधर भी क्या होगा? 10 होगा, 10 दूना 20 बन जाएगा। तो मैं एक जनरल मेथड से बता रहा हूं आपको। चलिए कितना देर हो चुका है? 38 मिनट हो चुका है। कि अगर n एक संख्या है, ठीक ना, n एक क्या संख्या है, पहले हम ये करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये ले लेते हैं। तो आप इसका डिवाइजर कैसे लिखेंगे? 1 इंटू इट सेल्फ, ओके। फिर क्या लिखेंगे? d1 इंटू d2, फिर क्या लिखेंगे? d3 इंटू d4। ऐसे ही आते आते ये फिक्स है कि आप 2 के प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिक्स है कि एक संख्या ऐसा भी आएगा जिसमें क्या होगा? x इंटू एक्स आएगा लास्ट में, तभी तो होगा। 1 से छोटा सा भी लिख दिए और 1 से बड़ा सा भी लिख दिया। अब इसके बाद कोई भी नहीं बचेगा, लास्ट यहीं पे होगा। ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा लास्ट वहीं पे होगा, ठीक ना, इसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या होगा? अब जब काउंट करेंगे तो इधर अगर काउंट करते हैं, मान लीजिए इधर आ गया 5, इधर क्या आ गया? 5, तो इधर आपको 5 से कम लेना होगा। यहाँ 5 से कम, क्योंकि इसको आप काउंट कर चुके हैं इसमें, तो इधर 5 से कम लेना होगा, मतलब 5 + 4 लेना होगा, डेट इज 9 आएगा,
ठीक ना। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं ये जो है यहाँ तक तो मिलेगा 2n, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया x, तो इधर भी काउंट करेंगे तो 2x हो जाएगा, इतना को काउंट करें 2x, और एक यहाँ होगा, सॉरी x यहाँ नहीं लेके मान लेते n लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक n हुआ तो यहाँ तक काउंट करेंगे 2n और एक इसको काउंट करेंगे +1, तो 2n +1 हो जाएगा। अगर यही नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये फिक्स है कि ये दो सेम नंबर का प्रोडक्ट में नहीं लिखा जाएगा, तो एक तो 1 इंटू n होगा, ऐसे ही क्या होगा d1 इंटू d2, ऐसे ही क्या होगा d3 इंटू d4, ऐसे ही आते आते लास्ट में आपको मान लेते हैं dn इंटू d कुछ भी लिख दीजिए ना, dn इंटू dx लिख देते, चले dx इंटू y लिख देते हैं, dx इंटू y लिख देते। इस दो के प्रोडक्ट में आप लिखे हैं तो सारा का सारा अलग अलग नंबर है, ये सेम नहीं है, सारा का सारा अलग नंबर है। तो अगर इधर मान लीजिए n मिलता है तो इधर को पूरा काउंट करेंगे क्या होगा 2n होगा, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक ना। तो डायरेक्ट सिंपल सा लॉजिक है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिवाइजर की संख्या ऑड होगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में इवन होगा। चलिए, तो ये सब बेसिक था। अब देखिए कहा गया किसी वैसी संख्या जिससे n को भाग देने पे शेषफल r बचे। आपको वैसा सारा संख्या बताना है जिसको n से भाग देने पे शेषफल r बचेगा। तो आप एक चीज़ ये बताइए मुझे, अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े, अगर मान लीजिए बीच में है 106 है, इसको डिविडेंड कहेंगे, और मान लेते हैं यहाँ 15 है, ठीक ना। अगर आपको डिवाइजर और डिविडेंड ये पता हो तो आप रिमाइंडर फाइंड कर देते हैं और कोसेंट भी फाइंड कर देते हैं। अगर यही चीज़ 106 पता हो, ओके, और रिमाइंडर पता हो, कितना आएगा इसका रिमाइंडर, 1590 16 105, मतलब 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक ना। कोई एक संख्या है जिससे डिवाइड देते हैं, कोसेंट कुछ भी है, 1 रिमाइंडर है, तो आप ये संख्या डिवाइजर बताइए क्या होगा, डिवाइजर बताइए। ऐसा कौन संख्या है जिसको 106 में जब डिवाइड देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। वही चीज़ यहाँ पूछा गया कि n को वैसा संख्या बताइए जिसको n से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर r आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। कह सकते हैं आपको a निकालना है या a निकालना है, ठीक ना, दोनों निकालना है, ठीक। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आप ये पढ़े, डिवाइजर और ए पता होगा तो ए निकाल लेंगे, अगर ए और ए पता हुआ तो ए निकाल लेंगे। मतलब ए क्या होता है, n इक्वल टू ए क्यू इंटू आर प्लस आर होता है ना यहाँ पे। तो इसमें एक क्या 4 अननोन है, इसमें कोई भी 3 दिया जाए या 2 दिया जाए तो बाकी आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि आपको निकालना क्या है, n को भाग देने पे r शेषफल बचे ऐसा सभी नंबर निकालना है। तो मान लेते हैं वैसा संख्या, लेट डेट नंबर इज a, वो नंबर क्या है, a है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं n जो होगा a इंटू क्यू, क्यू क्या होगा, कोसेंट होगा, क्यू को मैं खुद से मान लूँ, मतलब यहाँ मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो मान लेते हम a एक नंबर दे दिया, r तो दिया ही गया, a तो गिवन है, n और r दिया गया, आपको a मैं q मान लिया हूँ, a q मान लिया। अब बाकी जो डिवीजन एल्गोरिथम से लगाएंगे तो क्या हुआ, a इंटू क्यू प्लस r। मुझे निकालना क्या है, a निकालना है, और इस डिवीजन एल्गोरिथम में आपको ये भी पता होना चाहिए r जो होता है हमेशा 0 से लेके और a से छोटा होगा, जिस चीज़ से आप डिवाइड देते हैं उससे छोटा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं a इंटू क्यू जो है ये क्या है, n माइनस आर है, ठीक, n माइनस आर। अब a जो a है, a इंटू क्यू इक्वल टू n माइनस आर है, डेट इज हम ये कह सकते हैं a जो n को जरूर डिवाइड कर रहा है, n माइनस आर को डिवाइड कर रहा है, a इंटू क्यू, दो इंटीजर का प्रोडक्ट n माइनस आर आ रहा है, इसका मतलब a जो है n माइनस आर को डिवाइड कर रहा है। हम ये कह सकते हैं a इज द डिवाइजर ऑफ n माइनस आर, मतलब वो जो संख्या होगा क्या होगा, n माइनस आर का डिवाइजर होगा। और इसमें साथ एक ये भी ध्यान रखना है, कहा गया है r जो होगा 0 से 1 के बीच होगा, डेट इज हम ये कह सकते हैं a जो होगा हमेशा जो भी रिमाइंडर है उससे बड़ा होगा, यहाँ ऐसा कई संख्या हो सकता है जिसको आप n में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर r बचेगा, ठीक। लेकिन आपको लेना कौन है,
आर से बड़ा लेना होगा, आर से बड़ा होगा तभी रिमाइंडर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो आप डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि एन को डिवाइड करने पे आर रिमाइंडर बचे तो एन माइनस आर का डिवाइजर निकाल दीजिए, और वैसा डिवाइजर जो आर से बड़ा होगा, जो आर से बड़ा होगा। चलिए तो इस पे क्वेश्चन देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे बड़ी संख्या निकाले जिससे 491 को भाग देने पे शेषफल 26 बचे, शेषफल 26 बचे। चाहे तो आप बेसिक से कीजिए या मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ, वो जो नंबर होगा डिवाइजर्स ऑफ क्या होगा 491 माइनस 26 होगा। और ये जो नंबर आएगा, जो भी नंबर है, मान लेते एन है, लेट एन, ठीक ना, एन। तो ये जो नंबर आएगा एन क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर उससे बड़ा आएगा, ठीक ना, उससे बड़ा आएगा। क्योंकि आप किसी भी संख्या से एक नंबर में डिवाइड देते तो रिमाइंडर उस डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है। तो ये जो नंबर एन होगा आप क्या कहेंगे, इसका डिवाइजर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5 और ये आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 4, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है कि 465 आया, 400 डिवाइजर ऑफ 465 लिखिए, ऑफ 465। और ये जो भी आएगा नंबर, इसका वही डिवाइजर लेंगे हम जो क्या होगा 26 से बड़ा होगा, ठीक। तो मुझे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 491 को भाग देंगे तो रिमाइंडर इतना है। तो इसका सबसे बड़ा डिवाइजर आप ले लीजिए, अगर 1 इसका सभी डिवाइजर निकाल लीजिए, जो सबसे बड़ा वो ले लीजिए। ये क्या होगा 465। अगर ये 2 में 3 से लगेगा क्या है 100, हाँ 3 से लगेगा, 3 से 9 बचे 15 या 45 और 5 15, ठीक। चलिए नहीं 5 पे होगा, 3 से हो गया। अब 5 से लग सकता है, तो 5 से क्या होगा, 5 से 9 45 और 5 15, ऐसे ही और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे पूछा गया सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा डिवाइजर इसका तो 465 ही है और 26 से बड़ा है ही, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। आंसर डायरेक्ट आप कह सकते हैं 465 है। तो ये सब निकालना जरूरी है क्या, यहाँ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 465 से छोटा होगा, 465 से छोटा होगा और इसमें डिवाइड देने पे 26 रिमाइंडर बचे। तो सबसे बड़ी 465 को छोड़ के क्या होगा, ये आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपको क्या होगा, घुमा पे पूछा जा सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसको इतना में डिवाइड देंगे 26 रिमाइंडर है। या सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, ये होगा। क्या थर्ड लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसको इतना में डिवाइड देंगे 26 रिमाइंडर होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक। यही चीज मैं, यही कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकता हूँ, सॉरी, हाँ। जैसे मैं यहाँ क्या है डिवाइजर निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है सबसे बड़ा डिवाइजर तो 100, सबसे छोटा 1। आपको वहाँ कहा जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट डिवाइजर बताइए, तो सेकेंड सबसे बड़ा ये है, आप इधर से नीचे चले आइए 50 हो जाएगा। कहा जाएगा थर्ड लार्जेस्ट 25 होगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। हाँ, प्रॉपर इम्प्रॉपर तो समझते हैं। प्रॉपर का मतलब है वैसा डिवाइजर जो इट सेल्फ, जैसे में 100 का प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन होगा वो देखिए। 100 सॉरी यार, एन जो है अपने आप को डिवाइड करता है, तो एन को छोड़ के बाकी जितना डिवाइजर इसका होगा क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। मतलब में 100 जो है 100 को छोड़ दीजिए, बाकी सारा डिवाइजर को क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। इस 100 को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। प्रत्येक संख्या का जो इट सेल्फ डिवाइजर होता है उसको छोड़ के बाकी जो डिवाइजर हम क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। बाकी जो डिवाइजर क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। 360 का अगर हम प्रॉपर डिवाइजर पूछे तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है, प्रॉपर ही है। तो ये 180 है, 3 है। अगर इम्प्रॉपर कहा जाए तो इट सेल्फ है। तो आपको इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि 100 का सबसे बड़ा प्रॉपर डिवाइजर बताइए, सबसे बड़ा प्रॉपर। तो प्रॉपर डिवाइजर तो 100 को छोड़ के बाकी सारा है, तो हम 100 को छोड़ के इसके जस्ट छोटा डिवाइजर ले लेंगे। पूछा जाएगा, कहा जाएगा 154 का सबसे बड़ा प्रॉपर डिवाइजर बताइए, तो 154 तो इम्प्रॉपर हो गया, इसको छोड़ के ये ले लीजिए। कहा जाएगा 154 का सबसे बड़ा डिवाइजर बताइए जो 7 का मल्टीपल होगा।
जो 7 का मल्टीपल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए जो है ऐसा मल्टीपल है जो सबसे बड़ा और 7 का मल्टीपल भी है। 150 को इट सेल्फ को छोड़ के कहा जाएगा तब, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत तरीका से पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन में आप देखेंगे ऐसे। चलिए तो आज ये यहीं तक रखते हैं हम। इसका एक दो क्वेश्चन है पीडीएफ का, वो मैं करा दे रहा हूँ, बाकी छोड़ूंगा फिर। देखिए कहा गया है आपको क्वेश्चन में, क्या गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1935 को पूरी तरह विभाजित करती हो। 1935 को और स्वयं को छोड़ के सबसे बड़ा संख्या बताना है। सबसे बड़ा संख्या बताना है, नहीं आ रहा, हाँ, सबसे बड़ा संख्या बताना है जो 1935 को विभाजित करेगा। ठीक, अब हम इसका डिवाइजर निकालते हैं तो इधर सबसे छोटा आता है 1 इंटू 1935। तो 1935 को छोड़ के जो सेकेंड स्थान पे आएगा वही तो इसका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए तो 3 से कट जाएगा। तो 3 इंटू 3 18 का 36 18 और 1 आ जाएगा। 6 दूना 12, नहीं 3 चौका 12 और 1 आएगा, 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ अब इसके आगे जाएंगे आप, जैसे 4 से होगा नहीं 5 से आएगा, जैसे छोटा होता जाएगा, इसे छोटा हो जाएगा और ये जो है बढ़ते जाएगा। तो इसको लेना ही नहीं है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो सबसे बड़ा क्या है 645 है, तो ये सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 1771 को डिवाइडेड भाग देने पे शेषफल 91 प्राप्त हो। देखिए पूछ दिया गया था घुमा के, अब ये पूछा गया कि 1791 को डिवाइड देने पे रिमाइंडर 91 आना चाहिए, और जो संख्या होगा क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा संख्या होगा जिसको आप 1771 में भाग देंगे तो 91 आएगा, और वो सारा संख्या क्या होगा, तो डिवाइजर्स ऑफ 1771 माइनस 91, वो सारा जो होगा इसी का डिवाइजर होगा। तो 0 9 8 17 6 1। ठीक, 6 1। तो ये नंबर जो आ गया इसका जितना डिवाइजर होगा सारा का सारा में आप उस सभी से डिवाइड देंगे 91 आएगा, और जो नंबर लेना होगा क्या होगा 91 से बड़ा लेना होगा। लेकिन इसमें पूछा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो इसका डिवाइजर तो निकालते जाइए। 1 इंटू 164, तो ये 1680 तो लेंगे नहीं क्योंकि 4 अंकों की है। 2 से दीजिए तो 8 2 चौका 840 3 अंकों क्या आ गया। तो इससे जस्ट छोटा यही है, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ा संख्या जो होगा 840 है, जिसको आप इसमें डिवाइड देंगे रिमाइंडर 91 आएगा। अगर इससे और छोटा निकालना है तो आप 3 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 7 8 से नहीं लग जाएगा। 3 से 3 पचे 15 और 3 से 18। हो सकता है ये भी पूछा जा सकता था कि आप 840 से छोटा सबसे बड़ा डिवाइजर बताइए, संख्या बताइए जिसको इतना में डिवाइड देंगे 91 आएगा। तो क्या होगा 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। बाकी यहाँ पूछा गया है आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 840 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप बेसिक कंसेप्ट जानेंगे तो क्वेश्चन कहीं घुमा जाए आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बेसिक सिर्फ डिफिनीशन ऐसे जानते छोड़ के बढ़िएगा तो ऐसा बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको उलझा सकता है। ठीक, तो आज के लिए यही छोड़ते, बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।